एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपकी और उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स। आप दोनों की फीलिंग्स अगले 24 घंटे क्या होगी एक दूसरे के लिए। मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी, दूसरा भी डेक ओपन करने वाली हूँ और बेसिक डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आज कोई फैंसी डेक्स यूज़ नहीं करूँगी, डेक्स वो यूज़ करूँगी जो मेरे प्रैक्टिस के टाइम पे, जो मेरे गुरुओं के साथ जो है मैं यूज़ करती थी। जो गुरु मुझे जब सिखाते थे तो उस टाइम पे मैं हुआ करती थी। ये 9.5 साल पुराने डेक्स हैं जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ और इसकी एनर्जीज भी उतनी पावरफुल है। मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में। इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग के दौरान भी इन डेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। सो चलो शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ पहले जो है मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी अपनी लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले मैं आप लोगों की एनर्जी देखूंगी। अगर आप लोगों से रिजोनेट कर जाएगा तभी आप लोग जो है आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करो। अगर आप लोग को लग रहा है नहीं हम लोग से रिजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर वीडियो स्किप कर दो, ठीक है। इस बात को समझना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो। रीडिंग को समझना, जनरल रीडिंग जो होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग जो होती हैं, उसमें ज़बरदस्ती घुसना नहीं होता है। आपसे चीज़ें मैच करती है तो आप कंटिन्यू करो, वरना आप वीडियो को स्किप कर दो, ठीक है। हाँ, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे लिए ये बोला वो बोला, नहीं। जो है वो सच बताएंगे, आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो स्किप कर दो, ठीक है। इतनी सारी वीडियोस बन जाती है आजकल तो पूरे दिनों में। आप जो है आराम से कोई भी वीडियो देख सकते हो जो आपसे रिजोनेट कर जाए, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी ओवरऑल लाइफ में उनकी करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी लव लाइफ में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनकी लव लाइफ में इस वक्त करंट इश्यूज क्या हैं। धोखा। आपकी करंट एनर्जी मूव ऑन की है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप से। आपके रिलेशनशिप में आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। पेनफुल है, बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रॉइंग है। एक तरीके की एनर्जी इजी नहीं है। माइंड जैसे बहुत हैवी है। मन बोलता है ना, दिमाग जैसे कि भारी भारी सा है। सर में दर्द रहना या अजीब सी ओवर थिंकिंग करना, ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा के घंटों बैठे रहना, कुछ चीज़ों को लेकर बिना वजह सोचना, नींद की प्रॉब्लम होना, सोच विचार ज़्यादा करना। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपने बेहतर कल के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में आप सब कुछ नया चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को पुश कर रहे हो इन चीज़ों के लिए। ईजी नहीं है, पेनफुल एक्टिविटी में हो, थोड़ा सा अकेलापन और अजीब सी एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, बट कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपको ये करना पड़ रहा है। इस तरीके की एनर्जी है, आप बहुत फोर्स कर रहे हो। दूसरी तरफ मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर और आपके लव लाइफ में, ओवरऑल जो आपकी लव लाइफ में है उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर से आपको धोखा मिला है। किसी तरीके की चीटिंग एनर्जी है। जिन पे आपने भरोसा किया था कि साथ आगे तक साथ बढ़ेंगे, वो सडनली आपको बीच मझधार पर छोड़ चुके हैं। इस तरीके की एनर्जी है, या तो उन्होंने आपको धोखा दिया या वो सडनली इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि मानो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे आपने प्यार किया। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे उनका सडन बदलाव आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विश्वास करे तो किस पे करे, ट्रस्ट करे तो करे कैसे, इस तरीके की दुविधा दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक सेकेंड, मैं आप लोगों के अंदर का ना डर देख रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का फियर क्या है, मेरे व्यूवर्स का डर क्या है, क्या बात है जो इन्हें सता रही है, किस बात से ये अपसेट है, किस बात से ये बहुत परेशान है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इनडिसीजन से गुजर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह से इनडिसीजन से गुजर रहे हो। इनडिसीजन मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि एक पल आपको लगता है कि आप आगे बढ़ जाओ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मूव ऑन करने से भला ही है। लेकिन आपको डर इस बात का है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी और उसके बाद अचानक से ये व्यक्ति आ गए, बंदा या बंदी आ गए, तो आप क्या करेंगे। फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी फीलिंग्स को बदल दिया, इमोशंस को बदल दिया, उसके बाद इनका अचानक से आना आपको शायद समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद, इनके आने के बाद क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है, क्या आप इन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या ये आसान होने वाला है, क्योंकि अब आप इन पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में आखिर करना क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति आप ही चाहते हैं तो भरोसा आपके लिए आसान नहीं होने वाला। और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, आप उलझ चुके हैं। आप चाहते हैं कि आप लोगों का झगड़ा सुलझ जाए अपने पार्टनर से, आपकी सॉर्ट आउट हो जाए एनर्जी, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि मन ही मन आपको ये डर सताता है कि कहीं आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गई तो उसके बाद इनका आना बिना वजह ही होगा, फिर कोई रीज़न ही नहीं आने का। लेकिन अगर
आपके जीवन में आप मान के चलो आपने मूव ऑन कर लिया, ये आ भी जाते हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं जैसे दिल का कोई कोना आपको बार बार ये कहता है कि ये कनेक्शन में कुछ तो होना है, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करते करते अचानक से ख्याल आता है और आप फिर पीछे मुड़कर देखने लगते हो कि यार कुछ एक्सपेक्टेड है क्या, ये कनेक्शन इतना टाइम तक क्यों चला, अगर इस कनेक्शन में कुछ होना ही नहीं था तो ये कनेक्शन इतना टाइम तक कैसे चल सकता है। कोई इंसान या कोई भगवान या कोई यूनिवर्स आपको इतनी लंबी सज़ा कैसे दे सकते हैं या इतना लंबा पेन कैसे दे सकते हैं, वो भी फॉर नो रीज़न। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसकी वजह क्या है, इनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसकी वजह क्या है, इनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसकी वजह क्या है। दी डेविल, आपके इमोशनल अटैचमेंट आपकी वजह है। आप इमोशनली बहुत आसानी से लोगों से अटैच हो जाते हो। किसी के लिए आपका प्रॉब्लम पता है क्या है ना, किसी ने आपके लिए 10% कर लिया, आप उस इंसान के लिए 100% करने के लिए मजबूर हो जाते हो। सामने वाले ने एक फूल दिया तो आप उस इंसान को बंगला, कार, गाड़ी सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो। इस तरह के निछावर होने वाले पर्सनालिटी, वो इमोशनल फूल हो एक तरह से देखा जाए तो। एक बार इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हो तो उससे टूट कर पागलों की तरह प्यार करते हो। ये नहीं देख पाते कि उसमें आपका नफ़ा नुकसान क्या है। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यूनिवर्स जैसे कि आपको कोई लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप इमोशनली कितने बेवकूफ़ हो और कितना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको कितना समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, कितनी इंटेलिजेंस आपके अंदर आने की ज़रूरत है। आप जो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर गिविंग में हो जाते हो, उस एनर्जी को बदलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपके साथ जो भी चीज़ें घटित कर रहा है वो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर रहा है। ये कहानी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है दो लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, पर यूनिवर्स जैसे कि आपको एक हायर लेवल का जैसे कि सबक सिखाना चाह रहा है। यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है कि इतना भी इमोशनली निर्भर होना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। जैसे कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उस पर आपका फोकस होना ज़रूरी है। आपका ध्यान होना इस बात पे ज़रूरी है कि आपके जीवन में आप अपने कर्म को करने आए हो, आप इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए नहीं आए। आप लल्लू पच्चू करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। लल्लू पच्चू करो, प्यार करो, शादी करो, बच्चे करो, सब करो, लेकिन अपने कर्मों को कैसे भूल सकते हो। आपको जो कर्मा करना है वो तो आपने करना, वो तो ध्यान देना ही नहीं है। आपका फोकस ही नहीं है। आप ध्यान पर से भटक जाते हो। आप एक कंफर्ट ज़िंदगी जीने लगते हो। आपको लगता है सब कुछ तो बढ़िया है, प्यार है, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, पार्टनर पूछ रहा है, वैल्यू है, बस ये मैं इसकी पूजा करती रहूँगी या करता रहूँगा और ये बंदा जो है ऐसे ही मुझ पे उपकार करता रहेगा। इसका थोड़ा सा प्यार जो ये ऐसे थ्रो कर देगा हड्डी के जैसे, तो मैं उसको प्यार देकर रिटर्न में ऐसे बोलूँगी कि हाँ आई लव यू टू। क्योंकि इस बात को समझो, मैं हार्श बोल रही हूँ, बहुत कड़वा बोल रही हूँ, पर ये फैक्ट है। आपके व्यक्ति आपके ऊपर एहसान जताने के लिए आपसे प्यार दिखाने लगे हैं। मैं उनकी अभी तक एनर्जीज़ पे आई नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो प्यार करते हैं नहीं करते, वो अब बात की बात है, वो हम देखेंगे। बिना देखे बोलना गलत बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इतना इमोशनली वो हो जाते हो कि वो व्यक्ति आपके ऊपर जैसे सिंपथाइज करें या दया करें या थोड़ा सा भी करें तो आप उनके लिए निछावर हो जाते हो। फिर आप ये भूल जाते हो कि इस प्यार में मुझे क्या मिल रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति की एफर्ट है कि नहीं, वो इंसान सुधरेगा या नहीं, सुधरेगी या नहीं। इस तरीके की एनर्जी के बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। पहले तो आप खुद सामने वाले को जो है रोज़ रोटी डालने की आदत डालते हो, ठीक है। रोज़ आपके इंसान जो है दरवाजे पे आता है, उसे आप रोटी देते हो। धीरे धीरे फिर वो रोटी घी की रोटी बनती है। फिर उसके साथ आप सब्जी भी परोसना शुरू करते हो। फिर उसके बाद आप थाली परोसना शुरू करते हो। अब थाली परोसने के बाद आपकी शिकायत इस बात की है कि यार ये रोज़ आता है, रोज़ खाना खाता है या रोज़ खाना खाती है, लेकिन इसकी तरफ से कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। ये थैंक यू नहीं बोलता या ये थैंक यू नहीं बोलती, या ये थाली में जब भी खाना खाते हैं तो इनको ये ध्यान नहीं आता कि कहीं मैं तो भूखी नहीं हूँ, कहीं मुझे खाना मिला है कि नहीं। पर आप ये क्यों नहीं समझते कि ये थाली का जो खाना आपने देना शुरू किया, ये जो रोटी से आपने शुरू की आदत आप ही ने बिगाड़ी, बिगाड़ा आप ही नहीं। जो किया आपने किया, गलती आपकी थी। आपने लाड कर दिया, खाना खिलाने की आदत डाल दी। आपने किसी दिन सवाल ही नहीं किया उनसे, कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, ना मेहनत करवाई। आपने बस दरवाजे पे खड़ा देखा तो दे दिया। दया हो या प्यार हो, जो भी हो, आपने देना शुरू कर दिया। उसके बाद आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आप फिर उसके बाद एक दिन अचानक से आपको झटका लगता है कि अरे अब मैं कर रही हूँ, ये सामने वाला तो मेरे लिए खाना कभी लाता ही नहीं या खाना लाती ही नहीं, और इस इंसान को तो मैं खिलाए जा रही हूँ। तो उसमें गलत कौन है बताओ? वो तो शुरू से वो बंदा वैसा ही है, वो बंदी वैसी ही है जैसे थे। बदलाव किसके अंदर है? बंदे के अंदर नहीं। आप सडनली रियलाइज करने लगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रहा है भाई। ये आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, समझदारी से बिहेव करना है। जिसने मेहनत की सिर्फ उसे खाना खिलाया जा सकता है। मेहनत का फल मिलता है, फालतू टाइम पास का नहीं, काम चोरी का नहीं। समझो मेरी बात, ठीक है। कोई व्यक्ति बिना एफर्ट के अगर उसको थाली खाना मिल जाएगा तो वो व्यक्ति खुश रहेगा। उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, समझे। यूनिवर्स मुझे बताया अब इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अब इनके पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। इनके पार्टनर
जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के करंट एनर्जी क्या है इनको लेकर। दी टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ। आपके पार्टनर डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है वो आपसे दूर रहना चाहते हैं या रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, बट डिफेंसिव है, इनके एक्ट में डिफेंसिव है। ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपसे दूरी बना रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे बचकर रहना ज़रूरी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा, पर डिफेंसिव है। ये खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये खुद की एनर्जी से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे सेपरेशन को लेकर सोचते हैं। ये आपको मिस करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, मिस करते हैं। बट इस वक्त इनकी ज़िंदगी में इनके लिए इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बिजी हैं। प्लस ये डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। चांसेस है ये व्यक्ति कहीं कमिटेड है या कुछ छुपा रहे हैं आपसे। यूनिवर्स मुझे बताए प्रॉब्लम क्या है, इनके पार्टनर की इशू क्या है, ये इतना डिफेंसिव क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या हुआ है इनको। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ने फैसला किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये टेम्पररी फैसला है, मैं इसको ये परमानेंट फैसला नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज में परमानेंट नहीं दिखाई दे रहा है, टेम्पररी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर आप लोग अभी तक सोच रहे हो कि दीदी ने साइंस नहीं बताए हैं, राशि नहीं बताई, तो आप लोग अभी फिलहाल राशि पे फोकस नहीं करो। ये ऑल साइन रीडिंग्स हैं, ठीक है। मेरा अभी फोकस फिलहाल एनर्जीज पे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी एनर्जीज पे ध्यान दो। अगर मैच हुआ है तो कंटिन्यू करो, वरना स्किप करो। ऑल साइन रीडिंग्स है ये, ओके। आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है, ठीक है। हार्श ट्रूथ है, तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई मैं बताती हूँ ये टेम्पररी है, ठीक है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जीज में ना काफ़ी ऑन एंड ऑफ की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक फिक्स एनर्जी में नहीं है। एक फिक्स एनर्जी हो ना, जैसे मैं बोलूँ कि ये बस आप ऐसे ही रहेंगे, ये बात नहीं करेंगे, या लाइफ में कभी ये देखेंगी नहीं या देखेंगे नहीं आपको, तो ये नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति फिलहाल के लिए आपसे बहुत दूरी बना रहे हैं। फिलहाल इनको लग रहा है कि ये अपनी दूसरी जगह जो है अपनी लाइफ पे फोकस करे। प्लस ये आपसे बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिफेंसिव बात ना करना एक वजह है जिसपे ये आपको नाराज़गी भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अपने रिश्ते का या अपने प्यार का पावर भी दिखा रहे हैं, यानी कि आपको झुकाने की भी या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट भी जीत रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को अपने लाइफ में किसी व्यक्ति से ज़्यादा कनेक्टेड है, वहाँ अपने आप को जो है सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति कहीं कमिटेड है, ठीक है। चांसेस है या तो ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है। अब आप में से कुछ लोग ना मुझे ये क्वेश्चन करते हो, हाँ दीदी आप जो है मैरिड लोगों को इतना क्यों सपोर्ट, जो होम ब्रेकर्स होते हैं उनको क्यों सपोर्ट करते हो, जो मैरिड है आप उनके लिए ऐसा करते हो। यार मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को जज नहीं करती, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, व्हाटसोएवर इट इज़, ठीक है। मुझे एक बार मजाक में किसी व्यक्ति ने एक बात कही थी जो बात मेरे दिमाग में रह गई। मैं उस इंसान का नाम तो नहीं ले सकती, पर उस इंसान ने मुझे बहुत पहले ये बात कही थी कि यार अगर हम इंसान हैं, हम जज करने वाले कौन। अगर देखा जाए तो देवताओं की भी तो 2-2, 3-3 शादियाँ हुई थी। हम लोगों के तो हिंदू कल्चर में ही ये दिखाया जाता है बाकायदा कि देवता हैं, यहाँ पर एक जो है बीवी, दूसरी तरफ दूसरी बीवी। कई बार ऐसी चीज़ें देखिए। तो हम लोग इन सोसाइटी, इन रियल वर्ल्ड क्यों जज करते हैं किसी को भी कि अरे ये मैरिड है तो इसको दूसरी जगह अफेयर नहीं करना चाहिए, हाँ ये तो पाप है, या ये तो कहीं इसने और किसी को पसंद कर लिया, किसी को गर्लफ्रेंड बनाया तो अब ये यहाँ शादी नहीं कर सकता। अरे भाई जो भी है वो अपनी पर्सनल लोगों की इश्यूज़ हैं, उस पर आप जज करने का अधिकार नहीं रखते, और मैं भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए मेरे को इस चीज़ पे बोलना बंद कर दो, ठीक है। सीधी सीधी बात समझा रही हूँ, ओके। आपके पार्टनर बहुत क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपसे सिर्फ क्लोज्ड ऑफ है। इस वक्त मुझे ये टेम्पररी एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये परमानेंट ऐसे रहने वाले। यूनिवर्स मुझे बताएं ये हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर। इस वक्त ये ना आपको दूर देखकर सिर्फ वॉच करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा है। यस, ये व्यक्ति आपको दूर देखकर खड़े रह के बस देख रहे हैं। इनको अच्छे से पता है आपके बारे में, ये आपको अच्छे से जानते हैं। आप कहीं नहीं जाओगे, अच्छे से पता है इनको, कहीं नहीं जाओगे। उन्होंने बोलते हैं ना दुनिया के चने चबा रखे हैं। उनको पता है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा, आप इनसे कितना प्यार करते हो, वो उनको पता है, अंदाज़ा है। कहीं नहीं जाओगे आप, ये बहुत अच्छे से आपकी वाइब जानते हैं, आपकी वाइब्रेशन इनको अच्छे से पता है। यूनिवर्स क्या ये फ्यूचर में, ये क्या रिश्ता फ्यूचर में बदलेगा? क्या इस व्यक्ति की एनर्जी फ्यूचर में बदलेगी? क्या फ्यूचर में इस व्यक्ति की कोई एनर्जी बदलेगी? यस, मैंने कहा ना टेम्पररी एनर्जी, मैंने कहा था कि नहीं, मैंने कहा ना टेम्पररी एनर्जी है। ये व्यक्ति टेम्पररी एनर्जीज में, ये आपसे नाराज़ हैं, चिढ़कर बैठे हैं, या किसी वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के वजह से। बट
ये टेम्प्ररी है, अपकमिंग इवेंट में ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्टिविटी है, यहाँ पर घोड़े पे भागते हुए तेज से आते हुए नजर आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ स्टक है, ऐसा दिखाई दे रहा है ये स्टक सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे। ये स्टक सिचुएशन जो है ना, ये एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, जो ओवर थिंकिंग है, इससे ये बाहर निकलेंगे और अचानक से ये आपको अप्रोच करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 24 आवर्स में इन दोनों के बीच में क्या घटित हो सकता है। अगले 24 घंटे में मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच में क्या घटित होगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों का प्यार धीरे धीरे डिस्टेंस में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रहा है कि इससे प्यार में दूरियां आ रही हैं। आप दोनों में जितना प्यार था ना, अब उतनी ही दूरी देखी जाएगी 24 घंटे के अंदर। जैसे कि आप इनको ब्लॉक करने की कोशिश करोगे, ये आपको ब्लॉक करने की कोशिश करोगे, दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ोगे, दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट को नहीं देख पाओगे, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ना आप इनके पक्ष को समझ पाओगे, ना यही आपके पक्ष को समझ पाएंगे। किसी न किसी वजह से आप जो है इनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे और ये व्यक्ति आपसे दूरी बनाएंगे। आप लोग दोनों में देखो, एक बात बता देती हूँ, प्रेम बहुत है। ये अभी की करंट की एनर्जी है, ठीक है। 24 घंटे की, अगले 24 घंटे की बात बता रही हूँ, जिंदगी नहीं है। तो इस बात को लेकर अब इस पर मत आ जाना कि हाय दीदी जिंदगी हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है, क्योंकि हम 24 घंटे की एनर्जीज को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूरियां बन रही हैं, और ये दूरियां पहले से ही हैं और बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे जो उनको करना चाहिए, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे, या आपको सबोटाज कर रहे हैं, आप इनसे दूर भाग रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। रनिंग और चेजिंग के गेम में रनिंग चेजिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप कोशिश भी कर रहे हो इनको मैसेज करने का अगले 24 घंटे में, तो ये व्यक्ति आपसे आर्ग्यूमेंट कर बैठेंगे, किसी तरीके की बातचीत समझने से सुनने से इनकार कर देंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट हैं एक दूसरे के, डेस्टाइन पार्टनर्स भी हो सकते हैं। यूनिवर्स आप लोग दोनों को दोबारा एक करेगी, क्योंकि आप लोग दोनों एक साथ होने के लिए ही जन्मे हो इस धरती पे, ठीक है। एक साथ होने के लिए ही जन्म लिया है आप लोगों ने, लेकिन अभी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या फ्यूचर में इन दोनों का यूनियन होगा। यस, 10 ऑफ कप्स, इससे बेहतरीन सबूत क्या ही मिल सकता था। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लियर एकदम क्लियर साइन ना, येस और नो के बीच में तो मैं कंफ्यूजन क्लियर बोल ही नहीं सकती हूँ कि है। इतने टाइम से अगर आप भी रीडिंग्स देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। 10 ऑफ कप की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर एक फैमिली रिप्रेजेंट हो रही है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, बेस्ट फैमिली है, और यहाँ पर ऊपर देखो विश फुलफिलमेंट है, रेनबो जैसी कलर्स है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली यस, देयर इज फ्यूचर, डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर कमिटमेंट्स है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर सब कुछ है। आपको इस रिश्ते में सब कुछ मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कितना इंतज़ार और करना चाहिए? क्या इस रिश्ते में वेट करना भी चाहिए? क्या इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए? अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाओ। अपनी लाइफ में बिल्कुल भी 1 मिनट भी ऐसा मत निकालो जहाँ पर आप फ्री रहो। अपने 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। पूरा दिन बहुत बिजी रहो, गधा मजूरी करो, पागलों की तरह काम करो। अपने काम में, अपने कर्म पे पूरा ध्यान दो। वो कर्म कोई भी हो सकता है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है। अपने आप को फोकट मत बिठाओ, ठीक है। सास बहू के सीरियल्स देखने की जगह अपने दिमाग को कहीं और सही जगह पे इस्तेमाल करने की कोशिश करो। बिजी रहो, ऑक्यूपाइड रहो। पैसा बनाने पे फोकस करो, कर्म करने पे फोकस करो, लोगों के काम आने पे खुद को फोकस करो, नई नई चीज़ें पे फोकस करो। बस बैठे मत रहो। सोते बैठते रहना आपका बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। प्लस अपने वर्कआउट्स और अपनी रूटीन में आ जाओ। आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको ये नहीं कहा कि आप वेट करो। आपको वेटिंग पोजीशन पे रहने के लिए मना किया गया है। आपको यूनिवर्स नहीं कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है अपनी ज़िंदगी में चलते रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हारी ज़िंदगी में, सिर्फ तुम्हारी जीवन में चीज़ें तब बेहतर हो पाएंगी जब तुम इसके पीछे भागना बंद कर दोगे, जब अपने आप की मेहनत पे अपनी लाइफ में बिजी रहना शुरू करोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इस रिश्ते में रिकंसलेशन होगा? परमानेंट रिकंसलेशन होगा क्या इस रिश्ते में? क्योंकि मैंने रीयूनियन पूछा ना, अब रिकंसलेशन देखते हैं। रीयूनियन और रिकंसलेशन में डिफरेंस होता है। रीयूनियन वो होता है जो टेम्परेरी होता है, रिकंसलेशन वो होता है जो परमानेंट होता है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या रिकंसलेशन होगा? आमतौर पे एक बात खुलकर बता देती हूँ, कोई गलतफहमी नहीं रखेंगे। रिकंसलेशन बहुत लोगों की लव लाइफ में बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्यों कम होते हैं? क्योंकि अक्सर रिकंसलेशन की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, अक्सर ऐसे होते हैं कि एक जहाँ पर प्यार है वहाँ लड़ाई है, वहाँ पे मारा पीटी भी है। अक्सर ऐसे केसेस होते हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं आप नहीं हैं। तो रिकंसलेशन आप लोग जब चेक करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों की एनर्जीज जो है बराबर आती नहीं है, राइट नहीं आती, रॉन्ग आती है कुछ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का समय है। अब आप ये सोचोगे कि यार अभी हम लोगों का रिकंसलेशन हो गया तो परमानेंटली हम लोग ऐसे ही रहेंगे। नहीं, इतने सालों की ज़िंदगी है, मरते दम तक का रिश्ता होगा।
बार बार खटास आएगी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनेगी, मारोगे पीटोगे, एक दूसरे को गाली गलौज दोगे, फिर ब्रेकअप करोगे, फिर पैचअप करोगे, तो ये ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनती ही है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। ये लाइफ है भाई, ये लाइफ है, इसमें ये सब चीज़ें घटित होंगी ही। तो परमानेंट रिकंसिलेशन जैसी जो चीज़ें होती हैं वो 10% किसी के लिए होती हैं, और वो भी बहुत ना के बराबर होती है। मैं कह रही हूँ ना, जिनमें मेरे को पता है क्या लगता है, जिस रिश्ते में लड़ाई नहीं ना वो रिश्ता नकली है। जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मारा पीटी हो रही है, लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, एक दूसरे के जान खा रहे हैं, बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, ब्रेकअप है, फिर वापस ज्वाइन कर रहे हैं, ये रिश्ते में प्यार है, फिर उस रिलेशनशिप में प्यार है। ठीक है दीदी, लेकिन मेरा वाला ऐसा है, मेरा वाला वैसा है, ये मत बोलना, क्योंकि इस दुनिया में ना आज की डेट में मैं कहूँगी हज़ारों ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो किसी पे भी दोष देने की जगह हर इंसान में प्रेम देखना शुरू करो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या परमानेंट रिकंसिलेशन होगा? डेथ। यूनिवर्स ने भी बोला भाई मैंने हाथ जोड़े, मुझसे रिकंसिलेशन के लिए मत बोलो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तुम बहुत वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट है, वेटिंग की सिचुएशन से बाहर निकलो। यूनिवर्स कह रहा है कि रिकंसिलेशन जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही मेरी भाषा ही है। डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी डेड एंड को रिप्रेजेंट करती है, बट डेथ की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप जैसे भी किसी भी टर्म्स में खराब हुआ है, कितनी भी गंदगी या कितने भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आए हैं, ये रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होगा जहाँ पर आप लोग दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। लेकिन क्या इसमें परमानेंट रिकंसिलेशन होगा? तो जवाब है नहीं, इसमें परमानेंट रिकंसिलेशन जैसा नहीं होगा। और मैंने आप लोगों को क्या कहा, कार्ड निकालने से पहले ही मैंने एक बात समझाई, क्योंकि लाइव रीडिंग पे ये हो गया था कि मैंने किसी को एक्सप्लेन कर दिया था कुछ लोगों को कि रिकंसिलेशन मतलब परमानेंट होता है, तो सबने मुझसे रिकंसिलेशन पूछना शुरू कर दिया। तो मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई कर रही हूँ कि रिकंसिलेशन परमानेंट जैसा कुछ नहीं होता है। हर एक रिश्ते में, चाहे माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, या आप लोग की शादीशुदा जिंदगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप लड़ोगे, एक दूसरे को चिल्लाओगे, चोटोगे, उसके बाद फिर छोड़ोगे, फिर पकड़ोगे, ये आमतौर पर होता है, ये एक स्वाभाविक चीज़ है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो कभी भी मुझसे ये बात मत बोलोगे क्या जिंदगी भर साथ रहेंगे, नहीं। इस लाइफ में किसी को भी कुछ भी परमानेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिंदगी भर तक का वादा मत ढूंढो। अभी की एनर्जीज में क्या होने वाला है और नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि खुशियाँ इंपॉर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके लिए तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या आपको जो है करना पड़ता है, क्या आप लोगों के लिए चीज़ें पॉसिबल है, संभव है, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को समझ के लिया करो, दिमाग से काम लो। ठीक है, सो यूनिवर्स लास्ट कार्ड और मुझे बताएं मैसेज क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज। ये फूल का पता है कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? काफ़ी लोगों को लगता है ये फूल मतलब बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ नहीं होता है। ये फूल का कार्ड आप लोगों को क्या कहता है, आप शून्य से शुरू करो, एक नई शुरुआत हो। अब एक शून्य से शुरू करना है, जहाँ पर आप ये समझ लो कि आप एक बच्चे हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, जिसको कुछ भी नहीं आता। अब ये नए बच्चे की शुरुआत क्या होनी चाहिए, जैसे कि उस बच्चे को ना कुछ मालूम नहीं है इस दुनिया में प्यार क्या होता है। वो प्यार को देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, वो हैप्पीनेस समझने की कोशिश कर रहा है। उसको पता चल रहा है रोना क्या होता है, उसको पता चल रहा है रिश्ते क्या होते हैं। वो धीरे धीरे सब चीज़ें बस सीखने और समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार जो है धुन में निकलो, बस जो चीज़ें हैं उसे सीखो और समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपने जीवन में आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अब इस लाइफ में आपकी शून्य से नई शुरुआत होगी। बस मेक श्योर करो जो लाइफ में लेसन्स अभी तक सीखे हैं उन चीज़ों को कभी भूलना नहीं, लेसन्स कभी भूलने नहीं चाहिए, लेसन्स याद रखो। और रिवेंज मत लो। रिवेंज की बात नहीं है कि भाई उसका वो हो जाए, सत्यानाश हो जाए, बेड़ा कर, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। साफ मन के साथ एक नई शुरुआत करो। और इसके लिए सॉन्ग नहीं है, मेरे को ये फूल का कार्ड देखिए हमेशा वो गाना आता है, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो उसमें पता है ऐसे ही लाइक वो लाइक ऐसे ना डांस करते रहते हैं जिस तरह से, लाइक सेम वो वाली एनर्जी इसमें ज़्यादा आती है मुझे। नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्मोक नहीं करना है। इट इज़ जस्ट कि मैं बोल रही हूँ कि कितना लाइक एक बबली, एक इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करो, वापस हंसना मुस्कुराना सीखो। इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने रोने को बड़ा आसान बना रखा है, हंसना भी उतना ही आसान है अगर आप लोग कोशिश करें तो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मेरा दूसरा चैनल भी चाहिए चेकआउट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपके सामने स्क्रीन पे है व्हाट्सअप का नंबर। आप व्हाट्सअप के नंबर पर जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं या आप डीपी चेक करते हैं, आपको रेट्स सब दिख जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।